अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टेक चैनल में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी नाकाबिल यकीन इजादात के बारे में बताया जाएगा जो आपकी जिंदगी बचा सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इकारोस लाइन थ्रोअर। सबसे पहले हम आपको इस मग के बारे में बताते हैं। ये एक मग की तरह दिखाई जरूर देता है, लेकिन असल में ये एक पावरफुल रेस्क्यू सिस्टम है। इस सिस्टम की मदद से हम एक 4 सेंटीमीटर की रस्सी को तकरीबन 30 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं। आग में, पहाड़ों पर या पानी में फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए हम इन सिस्टम की मदद ले सकते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ऊंची बिल्डिंगों में आग लगने की वजह से बहुत से लोग अपनी जान से चले जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इतना आसान है कि एक शख्स आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है। रिको ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम घने जंगलात में गुमशुदा अफराद को बआसानी ढूंढ सकते हैं। ये डिवाइस दूर से ही इंसानी इस्तेमाल की चीजों को ट्रैक कर लेती है। एक हेलीकॉप्टर और डिवाइस की मदद से सिर्फ 6 मिनट में 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर मौजूद जंगलात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई इंसानी वजूद मौजूद है या नहीं, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर तकरीबन इंसानी इस्तेमाल की 200 किस्म की चीजों को महसूस करने का प्रोग्राम डाला गया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। अगर कोई गुम हो जाए या अगर कोई दहशतगर्द जंगलात में पनाह ले लें तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत वसी इलाके के अंदर किसी शख्स को तलाश किया जा सकता है। दोस्तों, फाइंडर ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान की धड़कन को दूर से ही सुन लेने की सलाहियत रखता है और हमें इंसानों की मौजूदगी का पता चल जाता है। ये सिस्टम पानी के अंदर और पत्थरों के नीचे दबे इंसानों का भी पता देता है। हत्ता कि ये सिस्टम कंक्रीट के नीचे 6 मीटर पर भी मौजूद इंसान का पता देता है। रेडार को इस्तेमाल करके इस सिस्टम को तैयार किया गया है। इसकी मदद से ज़लज़ले या गिर जाने वाली इमारतों के मलबे से दबे अफराद को जिंदा निकाला जा सकता है। अर्थक्वेक प्रूफ टेबल। नेपाल जहां 300 मिलियन बच्चों को हर वक्त ज़लज़ले का खतरा रहता है, यहाँ की इमारतें शॉक प्रूफ नहीं हैं और ज़लज़ले बहुत ज्यादा आते रहते हैं। इसलिए ऐसे डेस्क बनाए गए हैं जो शदीद ज़लज़ले के वक्त भी टूटते नहीं और इनके नीचे बच्चे खुद को रेस्क्यू कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि ये डेस्क 1 टन का भारी वजन तक बर्दाश्त कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए भी बहुत ही आसान है। वाटर मार्क। अगला नंबर रेस्क्यू इजादात में मार्क का है। मार्क ने आग बुझाने का एक सिस्टम इजाद किया है जो मुख्तलिफ जगहों पर काम आता है, जैसे जंगलात की आग बुझाने और बिल्डिंग्स की आग बुझाने का काम आता है। ये उठाने में इंतहाई हल्का है और 1 मिनट में 379 लीटर पानी का प्रेशर रिलीज करता है। ये बाकी दूसरी आग बुझाने वाले आलात की निस्बत 20% ज्यादा बेहतर है और 30% ज्यादा हल्का। स्लाइड टू सेफ्टी। किसी ऊंची इमारत में आग लग जाना या जहरीली गैसेस के अखराज की सूरत में भगदड़ होना एक मामूल की बात है। लोग अपनी जान बचाने के लिए तो भागते ही हैं, लेकिन इस सूरत में बहुत से रास्ते बंद हो जाते हैं और इन हालात से बचने के लिए मार्क ने एक फिसलती हुई स्लाइड बनाई है जो सिर्फ 6 सेकंड में खुल जाती है, जिसे 4th फ्लोर से भी जमीन तक बआसानी पहुंचाया जा सकता है। ये बिल्डिंग में मौजूद किसी भी खिड़की पर आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री तो लगा दी जाती है, लेकिन वर्कर्स की सेफ्टी के लिए सामान जो कि बहुत मुनासिब कीमत में दस्तयाब है का इंतजाम नहीं किया जाता। आप देखें ये कितने कमाल की इजादात हैं। इमरजेंसी की सूरत में इस स्लाइड से 1 मिनट में 30 अफराद स्लाइड करके बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। तो ये वाकई कमाल की चीज है। दोस्तों, ऊंची इमारत में कायम अस्पतालों से मरीजों को अमूमन कहीं पर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर उन मरीजों को जिनको ऑक्सीजन लगी हो या वो व्हीलचेयर पे हो।
तो इस सिस्टम में इन मरीजों को उठाने के लिए एक ऐसा एग्जिट सिस्टम तैयार किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन और हल्की व्हील चेयर और दूसरी इमदादी चीजें भी मौजूद होती हैं। इस सिस्टम की मदद से बिल्डिंग में ऊपर की मंजिलों पर आग लगने की सूरत में फायर फाइटर्स को भी आसानी से ऊपर पहुंचाया जा सकता है और लोगों को बआसानी नीचे लाया जा सकता है। ऐसा ही एक सिस्टम इसराइल के हॉस्पिटल में काम कर रहा है। सेफ बैग SBX डिवाइस असल में एक ऑक्सीजन बैग है जो बर्फ के अंदर फंसे हुए इंसानों को बचाने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं। अमूमन ऑक्सीजन सिलेंडर ठंडी जगह पर काम नहीं करते, लेकिन इन बैग को बनाने वाली इस कंपनी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि ठंड के बावजूद ये ऑक्सीजन फराहम करते रहें। 90 मिनट तक आसानी से ये किसी भी शख्स की जान बचाए रख सकते हैं। इनमें 200V पावर की बैटरीज लगी होती हैं जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि ये -30°C पर भी अपने टेम्परेचर को बरकरार रखें और ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। और खासकर ये कोह पैमाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त डिवाइस है जिसके इस्तेमाल से बहुत से कोह पैमा जो लैंडस्लाइडिंग के दौरान बर्फ में दब जाते हैं, ऐसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। जियोब्रग डिब्रीज फ्लो बैरियर 2005 में स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आ गया और उससे लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से तमाम घर, सड़कें, रास्ते तबाह हो गए। मुस्तकबिल में ऐसा ना हो इसलिए इससे बचाव के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसमें एक मजबूत बैरियर लगाया गया है। ये मजबूत लोहे के जाल की शक्ल की चादरें हैं जो लैंडस्लाइडिंग के तौर पर आने वाले पत्थरों को रोकती हैं। ये बैरियर 12,000 क्यूबिक मीटर की चट्टानों को रोक सकते हैं। ये बैरियर 52 किलोमीटर तक लगाए गए हैं। ये सिस्टम पहाड़ी इलाकों में बनाई गई शाहराहों को लैंडस्लाइडिंग से महफूज रखने के लिए बनाया जाता है। इस सिस्टम का ज्यादातर इस्तेमाल फिलिपाइन में किया जा रहा है। पहाड़ी पत्थरों पर ये जालनुमा बैरियर्स बनाए जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ लैंडस्लाइडिंग को रोकना है, क्योंकि यहाँ तंग सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। इसलिए यहाँ पत्थरों को गिरने से रोकने के लिए बैरियर्स लगाना जरूरी है ताकि कोई हादसा पेश ना आ जाए। हॉनर लाइफ राफ्ट ये रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाने वाली एक रेस्क्यू बोट है जो कि सिर्फ 30 सेकंड में खुल जाती है। इसको फोल्ड करके आसानी से एक अकेला इंसान उठा के कहीं भी ले जा सकता है। ये आसानी से एक्टिवेट हो जाती है। इसका इस्तेमाल बर्फ में फंसे लोगों के लिए मौजू है। एक इंसान को इस पर आसानी से रेस्क्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों, इंसानी जान बचाने के लिए इन साइंसी इजादात में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।